उनकी बैटिंग में यह जज्बा दिखाई भी दिया। ये शॉट लगाया विंटेज विराट। जिस वक्त टीम इंडिया के बल्लेबाज ताश के पत्ते की मानिंद अपना विकेट गंवा रहे थे, तब विराट ने संयम का परिचय दिया। तारीफ इस बात की है कि पहले उन्होंने जो 25 गेंद खेले, उनको ऐसा लग रहा था कि क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं तेज खेल रहे, लेकिन उन्होंने गेम बनाई। वो जैसे हम कहते हैं ना, धोनी गेम बनाते थे, गेम पास लेके आते थे, आज गेम को पास लेके आए। और हम चर्चा कर रहे थे अंदर कमरे में कि यहाँ से अगर कोई मैच जिता सकता है तो विराट कोहली जिता सकता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस और खेलने का तरीका इतना बेहद खूबसूरत था। विराट ने अपनी पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। शुरुआती 50 रन बनाने के लिए कई गेंदों का सामना किया। इसके बाद जब मैदान पर जम गए तो फिर खुलकर स्ट्रोक्स लगाए, एक से बढ़कर एक शॉट्स खेले। खासकर कोहली ने आखिर के ओवर में जिस तरह गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया, दनादन छक्के जड़े, उसने तो मैच का रुख ही बदल दिया। विराट आखिर तक आउट नहीं हुई। 53 गेंदों में 82 रन की नाबाद पारी खेली। विराट की इस पारी में 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। विराट के इसी तेवर को देखते हुए टीम इंडिया के फॉर्मर कैप्टन और एबीपी न्यूज पर क्रिकेट एक्सपर्ट कपिल देव ने यह कह दिया कि 100 साल में ऐसा 6 नहीं देखा और ना ही आने वाले कई सालों तक ऐसा कोई खेल दिखाएगा। मुझे ये लगा कि कोई भी देखिए, यहाँ पर मारना बहुत आसान है। हाँ। और बॉलर के पीछे सीधे बल्ले से ऐसे मारना, मतलब एक तरीके से खड़े बल्ले से बहुत कठिन है। हाँ। बहुत मुश्किल है। बहुत कम क्रिकेटर इस दुनिया में मार सकते हैं। और उन्होंने इतना एफर्टलेस मारा, इसीलिए कह रहे हैं कि इस 6 की या 6 रन की चर्चा शायद आने वाले 100 साल तक। बहुत खास शॉट था वो, इसलिए भी था क्योंकि जब सामने शॉट लगते हैं पहले तो मारना ही बहुत मुश्किल है। फास्ट बॉलर के सर के ऊपर से कोई छक्का नहीं मारता, लेकिन अगर कोई मार भी दे तो वो आगे वाली गेंद को मारता है, फुल बॉल को सामने की तरफ मार दे। लेकिन ये तो बॉल भी शॉट थी। सामने वो हारिस रौफ था जो इस टीम का सबसे बेहतरीन गेंदबाज था, लेकिन उसका नाम अगर हारिस है तो भैया कोहली का तो खौफ है ना। रौफ को जरा उनका खौफ नजर आया, क्योंकि ये वाला बॉल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हिट है कि आपकी चेस्ट के आसपास गेंद और उसको सामने की तरफ आप टेढ़ा बल्ला करके, ऑलमोस्ट कांटे जैसा शॉट था कि मेलबर्न में लगाया था। वो शायद कराची और लाहौर में भी उसकी गूंज सुनाई दी होगी, इतना खास वो शॉट था। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है और विराट कोहली ने इस रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। लेकिन अगर इस मैच की बात करें और आखिरी ओवर का जिक्र ना हो तो ये सरासर बेईमानी होगी। तो आइए जल्दी से आखिरी ओवर का रिकैप देख लेते हैं। मैच के आखिरी ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 16 रन की जरूरत थी। स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या थे, लेकिन ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या आउट हो गए। चूंकि नए नियम के मुताबिक नए बल्लेबाज को ही स्ट्राइक लेनी होती है, इसलिए पांड्या के आउट होने के बाद दिनेश कार्तिक सामने आए। ओवर की दूसरी गेंद पर 1 रन लेकर कोहली के पास स्ट्राइक रोटेट कर दी। इसके बाद कोहली ने तीसरी गेंद पर 2 रन लिए। अब टीम इंडिया को 3 गेंद पर 13 रन की जरूरत थी। इसके बाद मैच में रोमांच और बढ़ा। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन जब सामने विराट कोहली जैसा बड़ा बल्लेबाज हो तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ओवर की चौथी गेंद कमर से ऊपर फेंकी दिखाई दी और फिर विराट कोहली ने इसका भरपूर फायदा भी उठाया। विराट कोहली ने छक्का जड़ दिया। लेकिन ट्विस्ट तो अभी बाकी था। विराट कोहली ने शॉट लगाते ही लेग अंपायर की तरफ देखा, मानो वो कहना चाहते हो कि गेंद कमर से ऊपर थी, इसलिए गेंद नो बॉल होनी चाहिए। अंपायर ने सलाह मशविरा किया और नवाज की गेंद को नो बॉल करार दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि टीम इंडिया को 1 गेंद पर 7 रन मिल गए और अब भारत को 3 गेंद पर 6 रन की जरूरत थी। नवाज पर प्रेशर दिखाई देने लगा। उन्होंने अगली बॉल वाइड फेंक दी। इसका मतलब फ्री हिट बाकी था और 3 गेंद पर 5 रन चाहिए थे। अब अगली गेंद विकेटों पर जाकर लगी और चूंकि वो फ्री हिट था, इसलिए बैट्समैन आउट नहीं हुआ। उल्टा बॉल विकेट से लगकर थर्ड मैन की तरफ चली गई और जब तक उसे फील्ड किया जाता, तब तक टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने 3 रन बटोर लिए। अब भारत को मैच जीतने के लिए 2 गेंद पर 2 रन की जरूरत थी, लेकिन तभी एक और ट्विस्ट आया और दिनेश कार्तिक आउट हो गए। इसके बाद बैटिंग करने आए आर अश्विन ने कोहली से बात की, क्योंकि अब मैच भारत की पकड़ में दिख रहा था। 1 गेंद पर 2 रन की दरकार थी। तभी गेंदबाज ने एक बार फिर वाइड बॉल डाल दी और फिर जब आखिरी गेंद पर 1 रन चाहिए था तो अश्विन ने बाउंड्री मारकर मैच जिता दिया। इस ओवर में एक्शन था, रिएक्शन था, इमोशन था, थ्रिल था, सस्पेंस था, यानी पूरी हॉलीवुड फिल्म में जो मसाला होता है वो इस ओवर में था। लेकिन इस सबसे इतर विराट कोहली की बल्लेबाजी थी, जो पाकिस्तान के जबड़े से भारत के लिए जीत छीनकर अपनी झोली में डाल दिया।
नोट करने वाली बात यह है कि विराट कोहली जब भी टारगेट को चेस करते हैं तो ये रिकॉर्ड अपने आप में एक अलग कहानी बयां करते हैं। टीम इंडिया के लिए 18 मैच में विराट कोहली चेस करते हुए जब भी नाबाद रहे हैं, तब टीम इंडिया का जीत का रिकॉर्ड 100% रहा है। यानी 18 मैच में हर बार टीम इंडिया को जीत नसीब हुई है। कहता हूँ कि जो बड़ा प्लेयर होता है वो ऑलवेज मैच जिता के ले जाता है। तो आपने आज उसका देख लिया कि जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो मैच जिता के ले जाते हैं, तो इसलिए विराट कोहली नंबर 1 प्लेयर है। देखिए, वो बड़े मंच की हमने बात की थी, पहले जब शोज भी कर रहे थे हम मंच की बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे कि कौन है सरपंच। तो फिर ये विराट कोहली ने जो रन चेज करके बताई है, ये वापस हम सबको एहसास दिलाया है, याद दिलाया है कि क्यों हम इनको चेज मास्टर कहते हैं, क्यों इनसे बेहतर कोई चेज करता नहीं है। क्योंकि 18 बार भारत ने जब इन्होंने चेज किया है, जब ये अनबीटन रहते हैं, एक भी मैच भारत हारा नहीं है। 100% इनका रिकॉर्ड है व्हेन इट कम्स टू चेजिंग। अनबिलीवेबल। जिस तरीके से हारिस रॉफ का वो जो 19th ओवर के जो 2 छक्के थे ना, मेरे विचार में वो था गेम सेट एंड मैच। किसी भी खिलाड़ी के लिए यह आंकड़े गर्व की बात है, उसे डिफाइन करते हैं। इतना ही नहीं, एक आंकड़ा तो यह भी कहता है कि विराट कोहली 23 अक्टूबर को जब भी मैच खेलते हैं तब वो नाबाद रहते हैं। विराट ने अभी तक 23 अक्टूबर को 6 मैच खेले हैं और सभी 6 मैचों में वो नाबाद रहे हैं। भारत में एक कहावत मशहूर है कि पाकिस्तान से जीतना ही भारत के लिए वर्ल्ड कप की जीत होती है, और कहीं मायने में तो इससे भी बड़ी जीत मानी जाती है। और जैसा आज टीम इंडिया खेली है, अंडर प्रेशर परफॉर्म किया है, विराट ने ताबड़तोड़ बैटिंग की, उससे तो यही लगता है कि विराट की मिसाइल अभी और चलेगी। ये तो विराट की फॉर्म की सिर्फ शुरुआत है, और अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस जारी रहा तो फिर टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनने से शायद ही कोई रोक सके। देखिए, गेम है तो गेम में किसी की हार किसी की जीत तय होती है, लेकिन जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है, पाकिस्तान के लोग उस मैच को जंग से जोड़ देते हैं और ये भूल जाते हैं कि जंग में 4 बार हिंदुस्तान पाकिस्तान को धूल चटा चुका है। आज पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की विराट स्ट्राइक हुई। ये कोई जंग नहीं थी, ये तो क्रिकेट का मैच था, लेकिन हिंदुस्तान के हाथों मैदान में पिटने से पाकिस्तानी बौखला उठे। सरहद पार हार के बाद टीवी तोड़ने की भी रवायत रही है। सरहद पार सन्नाटा पसरा हुआ है, घर घर पर मातम है। पाकिस्तान हार के बाद कितनी बौखलाहट में है, कैसे पाकिस्तानी टीम को धिक्कारा जा रहा है, और आखिर क्यों पाकिस्तानी बोल उठे कि क्रिकेटर हो तो विराट कोहली जैसा। देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, पाकिस्तान पर वी अटैक, इस्लामाबाद टोटल ब्लैक। रविचंद्रन अश्विन बाबर सिरों पे वो याद रखेंगे। हमें भी विराट कोहली दे दो इंडिया वालों। पाकिस्तान पर वी अटैक, इस्लामाबाद टोटल ब्लैक। क्या कर रहे? न्यू इंडिया का विराट धमाका, पाकिस्तान का चकराया माथा। 22 करोड़ पाकिस्तानी रूठे, लाहौर टू कराची कितने टीवी टूटे। क्या कर रहे? दिवाली पर विराट गिफ्ट, मातम पाकिस्तान में शिफ्ट। हिंदुस्तान को दिवाली का विराट गिफ्ट मिला। मेलबर्न में विराट कोहली का बल्ला चला तो पाकिस्तान की बखिया उधड़ गई। देश में दिवाली है और पाकिस्तान की रात काली है। पाकिस्तान का गुमान फिर टूटा। 22 करोड़ पाकिस्तानियों के सपने फिर टूटे। कराची से लेकर लाहौर तक और लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक हिंदुस्तान के विराट अटैक के चर्चे हैं। हमें भी विराट कोहली दे दो इंडिया वालों। मेलबर्न की पिच पर पाकिस्तान धराशायी क्या हुआ? सरहद पार आंसुओं की सुनामी सी आ गई। जिस टीम पर चंद घंटे पहले पाकिस्तानियों को गुमान था, उस टीम को लानत मलानत भेजी जाने लगी सरहद पार। विराट कोहली ने अच्छी गेम की, इंडिया को जीतने में मुबारकबाद, बट वो नो बॉल नहीं बनती थी, सीधी साफ। ये तो बुद्धि, ये मैं कहता हूँ उसको एक इंसान बैठे बैठे दिमाग खराब कर देना उसका, और आप जाके परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये परफॉर्मेंस हो रही थी यार। क्योंकि हमारे कैप्टन साहब ने पहले ही फास्ट बॉलर से ओवर करवा लिए थे। किससे करवाते? हमारे पास कोई पेसर था, आखिरी बॉलर था ना, नवाज। इसकी वजह से दिल टूटा है। आपको पता है ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे आपके फास्ट बॉलर कामयाब है। हसनैन को आपने बाहर बिठाया, वो तो 4 के 4 पेसर के साथ जाते, मजा आता है यार। बॉल फेंकते, उनके मुंह पे बॉल फेंकते ताकि उनको पता चलता है यार बाउंसर्स आ रहे हैं।
हारिस रऊफ ने नहीं निकाला। शाहीन अफरीदी को क्या हुआ, मरा पड़ा है, 125-30 से ऊपर बॉल नहीं फेंक रहा वो। हारिस रऊफ नसीम ने ओवर निकाले हैं ना। अल्टीमेटली देखा जाए शाहीन अफरीदी ने मार खाई है, नवाज ने मार खाई। नवाज ने एक तरह का 50 स्कोर कंसीड किया है। तो इतना कुछ इन्होंने हम देते हैं, इतना अच्छा समझते हैं इनको, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, कोई फायदा नहीं है समझने का, बेकार लोग हैं ये लोग। रिजवान और बाबर आजम क्या है, कुछ भी नहीं है यार। ये इनकी गलती तो है जी, किस नाम के कैप्टन बने हुए हैं ये। इनको जब खेलना नहीं आता तो इन्होंने कैप्टन क्या बनना है, जब क्या कहते हैं इनको खेलना नहीं आता इन्होंने टीम क्या लीड करनी है। अजीब है यार ये, कोई फायदा नहीं है हमें इनका। बाबर आजम तो कैप्टन होना नहीं चाहिए, इसको तो क्या कहते हैं निकाल देना चाहिए टीम से। हमेशा ही ऐसे करता है, पिछले जितने मैच हुए हैं इसने यही हरकतें की हैं, यही इसने बेवकूफ़ी की है, यही गलतियाँ की हैं जो इस मैच में की हैं। छोटी दिवाली पर मेलबर्न की पिच से पाकिस्तान पर विराट अटैक हुआ। ऐसा अटैक हुआ जिसकी जद में 22 करोड़ पाकिस्तानी आए। इस अटैक का असर बॉर्डर पार घर घर में दिखा। घर घर में मातम है, घर घर में मायूसी है। इस मायूसी और मातम का एक और ट्रेलर देखिए। लोग हार गए, इंडिया जीत गया, क्या कहेंगे? आवाज ही नहीं निकल रही आपकी, तो बहुत दुखी है, लगता है उनकी तो आवाज ही नहीं निकल रही। समझ नहीं आ रही उन्हें कि वो क्या बात करेंगे। अभी टॉस हुआ था, उस वक्त यहाँ पर लोग मौजूद थे और लोग उस वक्त से दुआएं कर रहे थे कि आज मैच पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान और इंडिया का मैच, अब देखिए इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है ICC T20 वर्ल्ड कप, तो उसमें सिर्फ एक मैच होता है, वो पाकिस्तान और इंडिया का है, जिसमें कोई भी हो, वो पाकिस्तानी या इंडियंस हैं या दीगर ममालिक से लोग ताल्लुक रखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं। आप देखें आज स्टेडियम बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। फिर यहाँ पर आप देखें जिस निजी कैफे में मौजूद है, इधर बड़ा अच्छा इंतजाम था, लोग बहुत ज़्यादा थे, तो लोग बेचारे मायूस हो गए, लौट रहे हैं। जो है वो मेरा फेवरेट बैट्समैन है, बेशक इंडिया का है, लेकिन जब तक वो क्रीज पे था उस वक्त डर था कि वो कुछ कर देगा। अच्छा, मेरे भी फेवरेट प्लेयर हैं विराट कोहली, और जब तक वो क्रीज पे थे मुझे था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, और नो डाउट मैच को वो ही यहाँ तक लेकर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोहली जो है वो एक दुनिया का अच्छा बैट्समैन है, और जब तक वो क्रीज पे था हमें यही डर था कि जब तक कोहली मौजूद है वो कुछ ना कुछ कर देगा। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी बॉलिंग थी, बहुत अच्छा मैच था। अंडर प्रेशर आना पाकिस्तान के खिलाड़ियों का जो है वो एक पसंदीदा मशगला है, इसलिए नवाज अंडर प्रेशर ना आता तो बहुत अच्छा मैच था। मैदान जंग में हिंदुस्तान के हाथों पाकिस्तान को पिटने की पुरानी आदत है। भारत पाकिस्तान में जब भी मैच होता है, पाकिस्तान इसे किसी जंग से कम नहीं समझता। T20 वर्ल्ड कप की भिड़ंत को भी पाकिस्तानी जंग जैसा ही मान रहे थे। मुनादी जीत की थी, लेकिन जिसे पाकिस्तानी जंग मान रहे थे वो खेल का मैदान था, जिसमें हिंदुस्तान को विराट जीत मिली और पाकिस्तान का कलेजा फिर जल गया। विराट कोहली को अप्रिशिएट करूंगा, इज वेरी गुड बैट्समैन ऑल दी वर्ल्ड। पाकिस्तान का मतलब कि इंडिया का सबसे अच्छा बैट्समैन विराट कोहली। देखिए उसने कैसे स्कोर को लेकर चला है, उसने एक अच्छी इनिंग खेली और बड़ा मजा आया उसकी बैटिंग देखने का। उसके अलावा ठीक है, पाकिस्तान ने मतलब कि एक टीम ने तो जीतना ही होता है, क्रिकेट है, गेम है, कुछ भी हो, तो मजा आया मैच का। बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ था। मुझे पाकिस्तान से बदला लिया इंडिया ने अपने पिछले साल के मैच का, जो हमने उन्हें 2021 में T20 वर्ल्ड कप में हराया था। वो आप इसको बदला कह लें या जो मर्जी कह लें, बहरहाल मैच इंटरेस्टिंग था। विराट कोहली और इंडिया ने यार हमें बहुत बुरा रहा है, कसम से दुख अभी तक हमारे नहीं जा रहा यार, मतलब दिल टूट गया आज हमारा यार। इंडिया ने हमारे मुंह से मैच खींचा है, तो यार अब विराट ही था जिसने मैच हमारे मुंह से छीना, सही और कोई छीने वाला नहीं। भारत के हाथों खेल में जब जब पाकिस्तान पिटता है तब तब आंसू बहाता है, तब तब सरहद पार टीवी टूटते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स को धिक्कारा जाता है। मंजर कुछ ऐसा होता है जिससे दुनिया पहले से वाकिफ है। खेल में हार जीत लगी रहती है, ये सब जानते हैं, लेकिन कट्टर सोच वाले पाकिस्तान को ये बात समझ ही नहीं आती। ऐसे में जब जब पाकिस्तान खेल के मैदान में भारत से मात खाया, ठीक इसी तरह छाती पीट कर सरहद पार मातम मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अयोध्या में थे। उन्होंने रामलला के दर्शन और सरयू आरती के बाद दिवाली पर आतिशबाजी और लेजर शो का भी आनंद लिया। आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें।
और आगे आपको हमारी खास पेशकश दिखाएंगे सूर्य ग्रहण 22 ज्योतिषियों के साथ, लेकिन उससे पहले आज की सुर्खियां देख लीजिए। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय मोहिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।